हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9th केमिस्ट्री का एक चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसका पार्ट 4 हम डिस्कस करेंगे। ये हम चैप्टर पढ़ रहे थे, इसका ऑलरेडी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आ चुका है। जो बच्चे यहाँ से देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप उन सब लेक्चरों को देख लें, उसके बाद इसको समझने की कोशिश करें, तब समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस वीडियो लेक्चर में मुझे पढ़ना क्या है। तो हम लोग पहले देखेंगे सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड एंड सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। कह रहे हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन इन विच द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हैज बीन डिसॉल्व एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम बोले कि ये वाटर है, सपोज कीजिए कि 100 ग्राम या 100 ग्राम वाटर मान लेते हैं। हम कह रहे हैं कि इस पे रूम टेम्परेचर पे एट रूम टेम्परेचर इस पे कितना हम, जैसे चीनी को ऐड करना है तो इसमें चीनी की मात्रा कितना डिजॉल्व कर सकते हैं, कितना घुला सकते हैं। सपोज कीजिए इसमें 20 ग्राम हम चीनी डिजॉल्व कर पाते हैं रूम टेम्परेचर पे, इससे ज्यादा हम चीनी इसमें डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे जो सोल्यूशन मिलकर बनेगा, ऐसे जो सोल्यूशन मुझे मिलेगा, ऐसे सोल्यूशन को हम बोलेंगे सेचुरेटेड। क्या बोलेंगे? सेचुरेटेड। मतलब रूम टेम्परेचर पे किसी भी सॉल्वेंट में हम कितने सॉल्यूट की मैक्सिमम मात्रा को डिसॉल्व कर सकते हैं, तो वैसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, इसको समझिए। करें कि द सॉल्यूट हैज लेस देन द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। सपोज कीजिए कि ये चीनी था, ये पानी था 100 ग्राम, इसमें मैक्सिमम 20 ग्राम तक हम लोग शुगर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 20 ग्राम तक। अगर इसी 100 ग्राम पानी में अगर हम 15 ग्राम ही शुगर को ऐड किए हैं, घुलाए हैं, तो इसका मतलब इसमें और भी शुगर घुला सकते हैं। इसमें 100 ग्राम वाटर में हम मैक्सिमम 20 ग्राम तक शुगर घुला पाएंगे, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे सेचुरेटेड। लेकिन हम 15 ग्राम ही घुला पाए हैं, मतलब इसमें 5 ग्राम हम और ऐड कर सकते हैं और घुला सकते हैं एट रूम टेम्परेचर पे, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब एक होता है सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, ये क्या होता है? अब हम क्या करेंगे कि 100 ग्राम पानी में जैसे मैक्सिमम 20 ग्राम तक हम चीनी घुला पा रहे थे, अब इसको हीट देंगे। ठीक है, हीट करने के बाद क्या होगा, आप देखिएगा जब पानी बॉयल हो, कभी भी हीट देते हैं तो लिक्विड में सॉलिड पार्टिकल की सोल्युबिलिटी बढ़ जाता है। मतलब इसमें हम और भी सपोज कीजिए कि 20 ग्राम घुल पाता था और हम 10 ग्राम और एक्स्ट्रा घुला दिए, मतलब अब टोटल हम 30 ग्राम तक चीनी इसमें घुला पा रहे हैं हीट करने के बाद। अब क्या करेंगे, फिर इसको ठंडा कर देंगे, एट रूम टेम्परेचर पे ला देंगे। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अंडर द सर्टेन कंडीशन ए सॉल्यूशन मे बी मेड टू सर्टेन मोर सॉल्यूट contain more solute than a saturated solution at the same temperature and the pressure. Such solution is called super saturated solution। मतलब हम लोग रूम टेम्परेचर पे ही बिना प्रेशर को डिस्टर्ब किए, बिना प्रेशर को बढ़ाए घटाए, अगर सेचुरेटेड सॉल्यूशन में और हम चीनी की मात्रा और सॉल्यूट की मात्रा डिसॉल्व कर पाते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे आप देख रहे थे कि 100 ग्राम पानी में हम 20 ग्राम ही चीनी को ऐड कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ाए हम 10 ग्राम और चीनी को ऐड कर दिए, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? चलिए अब समझते हैं सोल्युबिलिटी क्या होता है। करें सोल्युबिलिटी इज द नंबर ऑफ ग्राम, सोल्युबिलिटी समझते, सोल्युबिलिटी क्या होता है। करें सोल्युबिलिटी इज द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सब्सटेंस ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट द स्पेसिफिक टेम्परेचर टू मेक सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आपको सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है, तो आप 100 ग्राम वाटर में या सॉल्वेंट में जितने सॉल्यूट की मात्रा हम घोल पा रहे हैं, 10 ग्राम 20 ग्राम, सब सॉल्यूट की सोल्युबिलिटी अलग होता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर 100 ग्राम पानी में जितना हम चीनी घुला पाएंगे, अब जरूरी ये तो नहीं है कि उतना ही नमक घुला पाए, उतना ही कोई और भी चीज को हम इसमें डिसॉल्व कर पाए। हर एक सॉल्यूट की सोल्युबिलिटी क्या होता है, अलग अलग होता है। कोई ज्यादा डिसॉल्व होता है, कोई ज्यादा घुलेगा, कोई कम घुलेगा। ठीक है,
तो 100 ग्राम सॉल्वेंट में हम कितने सॉल्यूट की मात्रा को डिसॉल्व कर पा रहे हैं, मैक्सिमम मात्रा को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, उसी को हम लोग सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अब करें सॉल्युबिलिटी जो है 4 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट, डिफरेंट सब्सटेंस हैज डिफरेंट सॉल्युबिलिटी एट द गिवन टेम्परेचर। अब मान लेते हैं रूम टेम्परेचर पे ही इस लिक्विड में अगर चीनी मिलाएं तो हो सकता है ज्यादा कम घुले, उससे ज्यादा नमक घुले, ठीक है, उससे ज्यादा कोई और भी मटेरियल घुल पाए उसमें, ठीक है। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट पे भी डिपेंड करता है कि किस सॉल्यूट को हम लिए हैं और हम लोग मतलब कैसा सॉल्यूट है और पानी में डिसॉल्व कर पा रहे हैं। उसके बाद नेचर ऑफ सॉल्वेंट, दूसरा पॉइंट है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, हम घुला किस चीज में रहे हैं, ठीक है। अब पानी में चीनी घुलाएंगे, मान लीजिए कि 100 ग्राम अगर हम पानी में 10 ग्राम चीनी घुला पाते हैं मैक्सिमम, तो क्या हम अगर 100 ग्राम अगर 100 ग्राम अगर दूध ले लें, मिल्क ले लें, तो इसमें भी 10 ग्राम ही चीनी घुलाएंगे? या अगर हम बोले कि आप 100 ग्राम आप एल्कोहल ले लीजिए, ठीक है, एसिड ले लीजिए, तो उसमें भी क्या आप 10 ग्राम ही चीनी को घुला पाएंगे? मतलब सॉल्युबिलिटी जो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज में घुला रहे हैं, पानी में घुला रहे हैं, दूध में घुला रहे हैं, एल्कोहल में घुला रहे हैं, आप सॉफ्ट ड्रिंक में घुला रहे हैं, किस चीज में क्या चीज ऐड कर रहे हैं, ठीक है। उस पर टेम्परेचर पे भी normally solubility of a solid in liquid solvent increase with increase in temperature। अभी हम देखे थे कि अगर हम 100 ग्राम पानी में अगर सपोज कि 20 ग्राम तक शुगर ऐड करते हैं, बस 20 ग्राम, इससे ज्यादा नहीं घुला पाएंगे, लेकिन जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम और भी शुगर को ऐड कर पा रहे हैं इसमें, और भी शुगर इसमें घुलने लग रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिड का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। क्लियर? अगला पॉइंट देखिए, करें प्रेशर क्या होता है, तो सॉरी प्रेशर समझना है कि प्रेशर भी बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड करें क्या, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट इज नॉट मच अफेक्टेड बाय चेंज द प्रेशर। मगर अगर प्रेशर बढ़ाया जाए तो सॉल्यूट पार्टिकल की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कोई चेंज नहीं होता, मतलब कोई खास चेंज नहीं होता है। बट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज इन प्रेशर एंड डिक्रीज विथ डिक्रीज इन प्रेशर। अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी इफेक्ट करता है। प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी गैस का बढ़ेगा लिक्विड में, प्रेशर घटाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कम होगा। जैसे सिंपल सा एग्जांपल, जो आप सॉफ्ट ड्रिंक कोका कोला या फिर पेप्सी पीते हैं, उसमें क्या होता है, लिक्विड में गैस को डिसॉल्व किया जाता है एट हाई प्रेशर। जब प्रेशर हम बढ़ाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को हम लोग जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है उसमें डिसॉल्व कर देते हैं। जैसे आप उसका ढक्कन खोलते हैं, प्रेशर रिलीज करते हैं, तो क्या होता है, गैस उसमें से बाहर आ जाता है। क्लियर? अब हम लोग को पढ़ना है जो टॉपिक यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन पढ़ना है कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो करेंगे द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, उसी का जो मात्रा है, जो अमाउंट है, कितना घुला हुआ है, उसी चीज को बोलते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं मास परसेंट, ठीक है, या इसको हम लोग बोलते हैं वेट बाय वेट परसेंट। क्या होता है समझते हैं। करें द मास परसेंट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 पार्ट बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल दिया है 10% solution by mass of the sugar in water means 100 gram of this solution contain 10 gram of sugar। कह रहे क्या कि अगर आप किसी भी सॉल्यूशन में जैसे मान लेते कि मास दिया रहेगा, ठीक है, कि आप किसी भी सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में कितने मास हम सॉल्यूट को डिसॉल्व कर पा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर 10 ग्राम हम सॉल्यूट ले लेते हैं, ठीक है, और हम सॉल्वेंट ले लिए हैं 200 ग्राम, ये हमारा सॉल्वेंट हो गया, दोनों हम ग्राम में लिए, ये सॉल्यूट हो गया, ये हो गया सॉल्वेंट। तो इसको हम जब मिलाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, तो 10 ग्राम सॉल्यूट को हम डिसॉल्व किए कितने सॉल्यूशन में, तो ये सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, गुना परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर देंगे। यही होता है मास परसेंट। मतलब जो सॉल्यूट लेंगे इसका भी मास लेना पड़ेगा, ये भी ग्राम में या केजी में, और जो सॉल्यूशन लेंगे ये भी ग्राम या केजी में लेंगे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुना 100 कर देंगे। तो ये होता है मास परसेंट। मतलब मास परसेंट जो होता है मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट।
या डायरेक्ट आप मास ऑफ सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब गुना किसे कर देंगे, गुना 100, यहाँ भी गुना 100 से, ठीक है। अब वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है कि मास परसेंट को हम वेट बाई वेट भी परसेंट भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो सॉल्यूट होगा उसका भी वेट लेना है और जो सॉल्यूशन होगा उसका भी वेट लेना है। क्लियर। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, करेक्ट 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या हो गया, किसको डिसॉल्व कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। कितना ग्राम है, 4 ग्राम। सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट वाटर है, ये कितना लिया है, 150 ग्राम। तो देख रहे हैं ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में, तो यहां से निकलेगा वेट बाई वेट परसेंट। क्लियर। कैसे निकालेंगे वेट बाई वेट परसेंट, तो हम लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट 4 ग्राम और लिखेंगे यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट 4 बाई 154 इंटू यहाँ पे 100 छूट गया, 100 भी ऐड कीजिए, परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुना 100। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 2.59%, लगभग इतना आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हो गया मास बाई मास परसेंट, मतलब NaOH जो है कितना डिसॉल्व हुआ है 100 ग्राम ऑफ वाटर में। अब पढ़ना है हमको वॉल्यूम परसेंट क्या होता है। क्लियर करें कि वॉल्यूम परसेंट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जो सॉल्यूट लेंगे उसका वॉल्यूम लेना पड़ेगा, या तो ये लीटर में हो या ml में हो, और जो सॉल्यूशन लेंगे इसमें क्या लेंगे, ये भी लीटर में हो या ml में हो, दोनों एक ही यूनिट में होना चाहिए। तो इसको बोलेंगे वॉल्यूम परसेंट, या इसको बोलते हैं V बाई V परसेंट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। मतलब मास ऑफ जो सॉल्यूट होगा इसका भी वॉल्यूम लेंगे, और जब सॉल्यूशन लेंगे इसका भी वॉल्यूम लेंगे। अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 100 से गुना कर देंगे। वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। अब पढ़ना है मास बाई वॉल्यूम, मतलब जो हम लोग सॉल्यूट लेंगे उसका मास लेंगे ग्राम में, और जो सॉल्यूशन लेंगे वो लीटर में लेंगे। मास बाई वॉल्यूम परसेंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन पार्ट बाई मास प्रेजेंट इन है 100 पार्ट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब आप जो सॉल्यूट लिए हैं इसको ग्राम में लेना है, और जो सॉल्यूशन लेना है वो लीटर में लेना है। तो यहां से जो निकल के आएगा वो मास बाई वॉल्यूम परसेंट निकल के आएगा, ठीक है। मतलब जो चीज आप डिसॉल्व कर रहे हैं उसको ग्राम में लीजिए। जैसे मान लेते हम बोले कि 10 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 100 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब जो हम डिसॉल्व कर रहे हैं उसको ग्राम में लेना है, और जो सॉल्वेंट होगा या जो सॉल्यूशन होगा वो लीटर में लेना है, ठीक है। और परसेंट में चेंज करने के लिए गुना 100 कर देंगे, तो यहाँ से मास बाई वॉल्यूम परसेंट निकल जाएगा। अब समझते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। कह रहे हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूट जो ग्राम में है, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट को हम मिलाए हैं उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। जैसे हम बोले कि आप 200 ग्राम चीनी को आप 200 लीटर पानी में मिला दिए हैं, 20 ग्राम चीनी को 200 लीटर पानी में मिला दिए हैं, तो यहां से जो ये निकल के आएगा ना, इसी को बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आया कि आप कितने मास सॉल्यूट को कितने लीटर पानी में मिला रहे हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।